महाप्रजापति गौतमी परिनिर्वाण दिवस। नमन है उनके चरणों में जिन्होंने केवल एक माँ के रूप में ही नहीं बल्कि एक तपस्विनी, एक मार्गदर्शक और प्रथम भिक्षुणी संघ की संस्थापिका के रूप में भी इतिहास रचा। महाप्रजापति गौतमी का परिचय। महाप्रजापति गौतमी केवल सिद्धार्थ गौतम की पालक माता ही नहीं थी, बल्कि उन्होंने स्त्रियों के लिए मुक्ति के द्वार खोले। वे सिद्धार्थ गौतम की मौसी थी, जिन्होंने माता माया के निधन के बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण किया। भिक्षुणी संघ की स्थापना तथागत बुद्ध के ज्ञान से प्रेरित होकर महाप्रजापति गौतमी ने 500 स्त्रियों के साथ गृह त्याग कर भिक्षुणी बनने का संकल्प लिया। यह एक इतिहास की पहली भिक्षुणी संघ की स्थापना थी। सभी भिक्षुणियां बुद्ध के सामने भिक्षुणी गौतमी के साथ खड़ी हो गई और उनकी वंदना की। भिक्षुणी गौतमी कहती है, मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम मेरे पिता हो। मैं तुमसे उत्पन्न हुई हूँ। हे तथागत, तुम्हारा शरीर जो मांस और अस्थियों से बना है, उन्हें मैंने ही पाला है। हे गौतम, सत्य से बना मेरा निर्दोष शरीर तुम्हारे द्वारा पाला गया है। मैंने तुम्हें दूध पिलाया जो क्षण भर की प्यास बुझाता है। तुमसे मैंने सत्य का दूध पिया है जो शांतिपूर्ण है। महान ऋषिवर, आप मेरे ऋण से मुक्त है। ऐसा पुत्र पाना पुत्र की चाह रखने वाली स्त्रियों की चाहत होती है। हे पुत्र, तुम्हारे द्वारा मैं जीवन रूपी इस सागर को पार कर गई हूँ। कोई भी स्त्री आसानी से राजा की माँ या मुख्य रानी नाम प्राप्त कर सकती है, किंतु बुद्ध की माँ नाम प्राप्त करना सबसे कठिन काम है। हे वीर, मुझे यह नाम मिला है। तुम्हारी बदौलत मेरी इच्छा पूरी हुई है। इस शरीर को त्याग कर मैं पूर्ण निर्वाण प्राप्त करना चाहती हूँ। मुझे अनुमति दीजिए। मैं तुम्हें माता के समान अपने पुत्र के प्रति प्रेम से प्रणाम करती हूँ। जब मैं मर जाऊंगी तो तुम्हें फिर नहीं देखूंगी। ऐसा माना जाता है कि स्त्रियां ही हर गलती करती हैं। अगर मुझ में कोई गलती है तो क्षमा करें। बुद्ध कहते हैं, हाँ, जो सद्गुणों से सुशोभित है उसे क्षमा की क्या जरूरत। जब तुम परिनिर्वाण में जा रहे हो तो मैं तुमसे और क्या कहूँ। जो लोग मेरी शुद्ध और पूर्ण भिक्षु सभा में संसार से जाने की इच्छा रखते हैं, वे उस अर्धचंद्र के समान हैं, जो अपनी पकड़ का विनाश देखकर भोर में लुप्त हो जाता है। परिनिर्वाण की पूर्व घटना। समय चक्र आगे बढ़ रहा था। तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण निकट था। कुमार, नंद और राहुल भी परिनिर्वाण प्राप्त कर चुके थे। महाप्रजापति गौतमी ने सोचा, क्या मेरा कोमल हृदय इस पीड़ा को सह सकेगा। इसलिए उन्होंने तथागत से पहले ही परिनिर्वाण की अनुमति मांगी। सभी का आदर करते हुए कहती है, मैं अपने शरीर से थक गई हूँ। यह सर्प के बिल के समान है। यह रोगग्रह है। यह व्याधियों का ढेर है। यह वृद्धावस्था और मृत्यु में चरता रहता है। यह नाना प्रकार के दोषों और लार से ढका हुआ है। दूसरों पर आश्रित है। यह कर्महीन है। इसलिए मैं परिनिर्वाण चाहती हूँ। हे बच्चों, मुझे अपनी अनुमति दो। गौतमी ने आनंद के प्रति आभार मानते हुए कहा, तुम्हारा प्रयास अब फलित हो रहा है। वह अवस्था जो प्राचीन लोगों तथा उनके प्रतिद्वंद्वी शिक्षकों द्वारा भी नहीं देखी गई थी, अब बौद्ध युवतियों को 7 वर्ष की आयु में ही प्राप्त हो रही है। बेटा, मुझे अंतिम बार देख लो, मैं फिर दिखाई नहीं दूंगी। उनका जीवन केवल त्याग और ममता का प्रतीक नहीं था, बल्कि वह नारी शक्ति और आध्यात्मिक जागरण की अनूठी प्रेरणा थी। आज महाप्रजापति गौतमी के परिनिर्वाण दिवस पर हम सभी को उनके जीवन से सीखना चाहिए। साधना, समर्पण और सत्य के मार्ग पर चलना ही वास्तविक जीवन है, जिन्होंने समस्त नारी जाति के लिए निर्वाण के द्वारा खोला और संसार को अज्ञान से मुक्त होने का मार्ग दिखाया। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें